मित्रों नमस्कार। मिश्रा ITI ड्राइंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इलिप्स की रचना के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो इलिप्स की रचना की थी वो कंसेंट्रिक सर्किल मेथड के द्वारा की थी। आज हम लोग जो इलिप्स बनाएंगे वो ऑब्लॉन्ग मेथड के द्वारा बनाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम AB अक्ष दीर्घ अक्ष तथा CD लघु अक्ष क्रमशः 70 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर की रेखा ड्रॉ कर लेते हैं और इस AB और CD अक्ष पर RS TU आयत का निर्माण कर लेते हैं। आयत का निर्माण कर लेने के पश्चात AR को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। उसी तरह से AO को भी 4 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं और AR विभाजित भाग को क्रमशः 1 डैश 2 डैश 3 डैश तथा AO को विभाजित बिंदु को 1 2 3 लिख देते हैं। अब हम 3 डैश को C से मिला देते हैं, 2 डैश को C से मिलाते हैं और 1 डैश को C से मिला देते हैं। अब इसके पश्चात बिंदु D से 3 को मिलाते हुए 3 डैश C रेखा पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और जहां पर लाइन मिलती है वह बिंदु हमें P3 प्राप्त होती है। इसी प्रकार D को 2 डैश और C रेखा पर मिलाते हैं जहां पर हमें P2 बिंदु प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार 1 डैश C रेखा पर D को 1 से मिलाते हुए हम इस बिंदु पर ले जाते हैं जहां पर P1 बिंदु प्राप्त होता है। इस प्रकार P1 P2 P3 बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। ये बिंदु प्राप्त हो जाने के पश्चात A को P1 से, P1 को P2 से, P2 को P3 से और P3 को C से मिला देते हैं। मिला देने के बाद जो हमें कर्व रेखा मिलती है वह दीर्घवृत्त का 1/4 भाग प्राप्त होता है। इस प्रकार हम जो है दीर्घवृत्त का 1/4 भाग की रचना कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम पुनः BU को तथा OB को 4 बराबर भागों में बांटकर पहले भाग की तरह से दूसरे भाग की भी रचना कर लेते हैं तथा यही प्रक्रिया हम नीचे की भाग अर्थात तीसरे और चौथे भाग में अपना करके इलिप्स की रचना को पूर्ण कर लेते हैं और इस प्रकार से जो हमें रचना प्राप्त होती है अर्थात ACBDA यही आकृति इलिप्स कहलाती है। अर्थात जो भी हम रचना प्राप्त किए हैं इलिप्स की ही रचना होती है जिसे हम अभिष्ट दीर्घवृत्त कहते हैं। शेष अगले भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।